बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मेडिसन और जो प्लांट किंगडम की सबसे अहम मेडिसन है, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अंदर हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो वो मेडिसन का नाम है दोस्तों नगेला स्टाइवा। उसे कलवंजी का नाम भी दिया जाता है। कलवंजी दोस्तों एक ऐसी मेडिसन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन रखती है। कलवंजी के बारे में बाइबल के अंदर भी है, कलवंजी के बारे में आयुर्वेद के अंदर भी है, कलवंजी के बारे में एलोपैथी के अंदर और होम्योपैथी के अंदर भी इसकी बड़ी अफादियत है। तो उसी कलवंजी को पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मदर टिंचर बनाया जाता है, जिसे नगेला स्टाइवा कहा जाता है। नगेला स्टाइवा के अंदर दोस्तों हर बीमारी का इलाज मौजूद है। हम इसके एक्शंस की बात करेंगे और साथ में ये बात करेंगे कि नगेला स्टाइवा को कितनी पोटेंसी में कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले नगेला स्टाइवा का जो एक्शन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये बहुत ही बेहतर करती है और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हमारा जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं और काउपर्स ग्लैंड होते हैं, फीमेल की बॉडी में बार्थोलिन और मेल की बॉडी में काउपर्स ग्लैंड, उन ग्लैंड्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उस ग्लैंड की इम्प्रूवमेंट, प्रोस्टेट के अंदर अगर सूजन आ गई है, प्रोस्टेट के अंदर अगर ओवर ग्रोथ हो चुकी है, प्रोस्टेट के अंदर अगर कैंसरस ट्यूमर्स बन चुके हैं, रसौलियाँ बन चुकी हैं, उसके ऊपर भी इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्शन होता है। एक्स्ट्रा फैट को ये हमारी बॉडी से रिड्यूस करती है। एक्स्ट्रा फैट की वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मोटापा आ जाता है या दीगर परेशानियाँ आ जाती हैं, उनको भी ये ख़त्म करती है। इसी के साथ दोस्तों एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है ये। हाइपर सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। दोस्तों खून का जो बहाव होता है उसे मेंटेन करने के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। लिवर टॉनिक के तौर पर भी इसे जाना जाता है। लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है, यानी उसके अंदर से जो ब्लड को जो टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने की, जो इम्प्रूवमेंट करने की, जो बेहतर क्वालिटी बनाने की कैपेबिलिटी होती है उसे इंक्रीज करती है। साथ में दोस्तों ये डायूरेटिक मेडिसिन है। डायूरेटिक का मतलब ये होता है कि अगर पेशाब का कम आना या पेशाब जो है हमारी बॉडी में कम बनने की वजह से हमारे लीवर के अंदर या हमारी किडनीज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको दोस्तों ठीक करने के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड जो हमें मसाइल आ जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों गैस्ट्रिक और इसके साथ कोलाइटिस हो जाता है, उस जैसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। पाइल्स के केस में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देती है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों एंटी डायरियल मेडिसिन है। हमारे पेट के अंदर कोई गड़बड़ आ जाती है, हमारे पेट की किसी भी आंत के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, बड़ी आंत या छोटी आंत के अंदर भी इन्फेक्शन होता है दोस्तों, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये एपिटाइट स्टिमुलेंट है। एपिटाइट स्टिमुलेंट का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में तहरीक देती है, हमारी बॉडी के अंदर जो जूद हजम चीज़ें होती हैं उन्हें इम्प्रूव करने में, और जो हाजमे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो जल्दी हमारी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन के तौर पर भी जानी जाती है, एनाल्जेसिक के तौर पर भी जानी जाती है, एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं, यानी बैक्टीरिया की और अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर जर्म्स की और फंगस की ग्रोथ हो चुकी है, उस फंगस की और जर्म्स की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। हमारी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा टॉनिक होता है। स्किन का अगर एक्जिमा हो चुका है, उस एक्जिमा को ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप हो गया तो को एंटी करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं उनके तौर पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे कि शुगर आ जाती है। शुगर के अलावा दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर हाई बीपी का इशू रहता है। अगर हम नगेला स्टाइवा के साथ क्रेटिगस का यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी का जो ब्लड लेवल होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। रोल्फिया सर्पेंटाइना यूज़ करने से भी नगेला स्टाइवा के साथ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मेंटेन रहता है। इस केस में दोस्तों नगेला स्टाइवा 15 कतरे और इसके साथ क्रेटिगस 15 कतरे और रोल्फिया 15 कतरे इस्तेमाल किए जाते हैं ब्लड लेवल को मेंटेन करने के लिए दोस्तों। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इवन प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, या हमें यूरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए हैं, हमें यूरिन रिलेटेड कोई भी मसला आ गया है, हमारी यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए दोस्तों इसे UIRC के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। UIRC के अलावा दोस्तों इसे हम बर्बरस वल्गरस के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देती है और इवन किडनी स्टोन के केस में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती हैं। इन तीनों मेडिसिन को जब आपस में मिलाते हैं, UIRS को, इसके साथ बर्बरस वल्गरस को और साथ में नगेला स्टाइवा को, इनको मिलाकर 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर आपके किडनीज़ का जो इशू होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाता है और हमारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने लग जाते हैं दोस्तों।
इसके अलावा ये जो स्पेज़मेटिक कंडीशंस होती हैं उसके केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर ब्रोंकाइटिस हो चुका है या ब्रोंकाई के अंदर कोई इन्फेक्शन हो चुका है, उसकी वजह से दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया है, नेगेला स्टाइवा दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों फेफड़ों के अंदर अगर ख़राबी आ चुकी है, फेफड़ों के अंदर बलगम जम चुका है, कफ जम चुका है, उसको भी ठीक करने के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देती है। इसके साथ साथ दोस्तों हेप्टोप्रोटेक्टिव मेडिसिन भी है। हेप्टोप्रोटेक्टिव मेडिसिन होने के साथ साथ दोस्तों ये रेनल प्रोटेक्शन भी करती है। हमारी बॉडी के जो गुर्दे होते हैं, हमारी बॉडी का जो रेनल एरिया होता है उसको भी इसने प्रोटेक्ट करना होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव मेडिसिन के तौर पर भी जानी जाती है। और इसी तरह दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी कंटेन करती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के अलावा दोस्तों और भी इसके एक्शंस हैं। अब हम चलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के ऊपर और जानते हैं कि डिजीज़ के ऊपर ये कैसे वर्क करती है। अगर किसी बंदे को दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में हम साइडोनिया वल्गरस यूज़ करते हैं, ट्राइबोलस्टर यूज़ करते हैं, क्रोकस और मोस्कस के साथ नेगेला स्टाइवा को मिलाकर दोस्तों हम 15 से 20 कतरे 1/4 कप पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाते हैं। उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर दोस्तों किसी सीमन से रिलेटेड है, उसका सीमन का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया है, तो उसके लिए दोस्तों हम सेलेनियम लेते हैं 30 CH पोटेंसी में, एस्फाल्टम लेते हैं। इन दोनों के साथ नेगेला स्टाइवा को भी ऐड किया जाता है दोस्तों। एस्फाल्टम जो है वो 2x पोटेंसी में लिया जाता है। उसके 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा 1/4 कप पानी में डाल के उसके 4 से 5 मिनट बाद आप सेलेनियम 30 जो है पोटेंसी में 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं। और उसके 5 से 6 मिनट बाद आपने नेगेला स्टाइवा जो मदर टिंचर होता है इसके आपने दोस्तों 15 कतरे 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने होते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, उसके लिए दोस्तों जिनसिंग को यूज़ किया जाता है। जिनसिंग मदर टिंचर में ली जाती है, नेगेला स्टाइवा भी मदर टिंचर में ली जाती है और इसके साथ एवेना स्टाइवा को मदर टिंचर में लिया जाता है। और एवेना स्टाइवा के साथ दोस्तों कैलाडियम 30 CH पोटेंसी में ली जाती है। बाकी जो मदर टिंचर वाली 3 मेडिसिन है उन्हें मिला लिया जाता है, 15 कतरे 1/4 कप पानी में डाल के इस्तेमाल किए जाते हैं। और कैलाडियम की 2 बूंद एक चम्मच पानी के अंदर डाल के सुबह, दोपहर और शाम दोस्तों तीनों टाइम इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको शुगर का मसला आ गया है तो नेगेला स्टाइवा आप एडिशनल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेगेला स्टाइवा को आपने यूज़ करना होता है मदर टिंचर की फॉर्म में और इसके आपने 15 से 20 कतरे 1/4 कप पानी में डाल के यूज़ करने होते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपने इंसुलिनम जो कि 30 CH पोटेंसी में और 200 CH पोटेंसी में यूज़ की जाती है, 30 CH पोटेंसी में 2-2 कतरे 1/4 कप पानी में या 1 चम्मच में डाल के इंसुलिनम के सुबह, दोपहर और शाम यूज़ करते हैं। इसी तरह दोस्तों इंसुलिनम 200 का भी आपने जस्ट रात को इस्तेमाल करना होता है 1 दफ़ा। और नेगेला स्टाइवा एडिशनल मेडिसिन के तौर पर दोस्तों इस्तेमाल की जाती है 15 कतरे सुबह, दोपहर और शाम। अगर आप शुगर के केस में दोस्तों इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि रात को मेथी दाना को और कलवंजी जो है सिंपल उसे भिगो के रख दिया जाए और उसके बाद दोस्तों आप सुबह मॉर्निंग में उठ के जो हल्का सा पानी आपने लिया हो उस पानी के अंदर डालकर दोस्तों उस पानी को भी पी लिया जाए और मेथी दाना और कलवंजी को भी पी लिया जाए, तो उससे भी दोस्तों हमारी बॉडी के शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत से यूजेज़ है, मोर देन 100 डिजीज़ के लिए ये इस्तेमाल होती है। अगर अकेली को एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो ये बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा। अगर आप इसे प्रोटेक्टिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रिवेंशन मेजर्स हो जाएं, हमारी बॉडी को किसी किस्म का कोई मसले का सामना ना करना पड़े, बीमारियों से बचे रहें, तो उसके लिए दोस्तों नेगेला स्टाइवा मॉर्निंग में आप 15 से 20 कतरे 1/4 कप पानी में डाल के सुबह, दोपहर और शाम में इस्तेमाल करें। या अगर आप एक टाइम एक ही वक्त में इस्तेमाल करते रहते हैं दोस्तों इसको 0 साइड इफेक्ट हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा ही आपको फ़ायदा देगी। तो मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले कॉल सुना चुका हूँ कि मोहम्मद खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैटेगोरिकली इस बात के बारे में फरमाया कि कलवंजी के अंदर हर मर्ज़ के लिए शिफा है। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी केस के अंदर जो आपको डिज़ीज़ है और वो डिज़ीज़ ठीक नहीं हो रही, उसको ठीक करने के लिए तो दोस्तों आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए 15 से 20 कतरे 1/4 कप पानी में यूज़ करने हैं। अगर आपको नेगेला स्टाइवा से बना हुआ ये मदर टिंचर किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से नहीं मिलता तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह ताला ये कोशिश की जाएगी कि ये मेडिसिन आपको पहुँचा दी जाए। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।